अभी मैंने जो ये कामेश्वरी योगिनी की मूर्ति है, बहुत कम लोगों को पता है। इस मूर्ति का कोई नाम नहीं लिखा हुआ बाहर। अभी हम आए हैं कामेश्वरी के पीठ पर। कामेश्वरी माने क्या? कामाख्या देवी, कामेश्वरी। और इस पे जो है हम अभी जाएंगे और पंडित जी जो है कई बार योनि रूपणी अपने मंत्रों में ये बार बार शब्द उच्चारित करेगा मंत्रों में। और योनि पीठ है, ठीक है। अब लेकिन आपने सुना होगा कामिया सिंदूर, नहीं सुना? वशीकरण के लिए तांत्रिक लोग कामिया सिंदूर का प्रयोग करते हैं। कामिया सिंदूर। कामिया सिंदूर क्या है? कामिया सिंदूर है मूल रूप से क्या है? कामिया सिंदूर नहीं होता। कामिया सिंदूर माने कामाख्या सिंदूर है वो। अब मुझसे एक गुप्ता जी हैं, बोले आप वहाँ जा रहे हो, कामाख्या जा रहे हो, तो आप जो है वो कामिया सिंदूर लेते आना। जैसे बहुत ईजी है, बहुत सस्ता है, और यहाँ बाहर 200-300 रुपये में कामिया सिंदूर के नाम से आपको कामिया सिंदूर मिल जाएगा। ये लो सिंदूर। इट मीन्स वशीकरण की शक्ति, सिंदूर के वशीकरण की शक्ति आपको प्राप्त हो गई। लेकिन वाकई में यह कामेश्वरी पूरे जगत का, पूरा जगत योनि के पीछे ही पागल है। सारा कुछ युद्ध हुए हैं ना, तो योनि के पीछे हुए। पूरी दुनिया में महाभारत का युद्ध, दुनिया भर का, यानी कामनाएं, समस्त कामनाएं, इच्छा, क्रिया, ज्ञान, इच्छा उठती है योनि से। हम योनि से उत्पन्न हैं। तो ये जो सामने अभी मैंने मूर्ति का वीडियो लिया, मूर्ति की तस्वीर ली अभी मैंने, तो कामिया सिंदूर क्या है? कामाख्या सिंदूर है। और कामाख्या सिंदूर, पहले जाने सिंदूर क्या होता है। ये जो असली सिंदूर, सिंदूर शब्द है नहीं हमारे ना आयुर्वेद में, और सिंदूर है तो सिंदूर वर्ण कहा गया। हाँ, सिंदूर। तो वो सिंदूर कौन सा है? जिसे हम हनुमान सिंदूर कहते हैं, जिसके अंदर पारद होता है, मरकरी होता है। और वो सिंदूर जो है भारी होता है वजन में। इतना सा सिंदूर पता लगा 1 किलो वजन का होगा। अब वनस्पति सिंदूर ऐसे वृक्ष हैं, मैंने देखा है कि फल है और फल झटकता है तो उसमें से सिंदूर जैसा कुछ झड़ता है। वो बिल्कुल सिंदूर जैसे गुण है। बहुत दुर्लभ वृक्ष हैं वो, और उत्तराखंड में भी हैं कई जगह, लेकिन उनका सिंदूर प्राप्त नहीं होता। और हम बाज़ार में जाते हैं तो असली सिंदूर मिलता ही नहीं है। कितनी बार हमने ट्राई की। तो सिंदूर असली में रस सिंदूर बोला गया है उसे, जो हनुमान सिंदूर के नाम से हनुमान जी पे चढ़ता है, मूल सिंदूर हुआ है। और दूसरा जो असली सिंदूर है वो कुमकुम कहा गया। कुमकुमादि तेल बनता है, अर्थात कुमकुम क्या है? कुमकुम केशर को कहा गया है। केशर शब्द उर्दू का शब्द है, मुसलमानी शब्द है। जाफ़रान बोला गया उसे, केशर भी प्रयोग किया गया। और जाफ़रान शब्द जो है उर्दू का शब्द है, मुस्लिम शब्द है। तो असली कायदे में कि ये जो कंपनी की केशर हैं, जिनके कंपनियों की केशर, सारी नकली केसर हैं, लेकिन 2 ब्रांड में यूज़ करता हूँ, वो असली दे रहे हैं 1 ग्राम केशर। तो वो केशर यदि हम लाएं और यहाँ नीचे जो गर्भगृह है मंदिर का, ये मैं जनहित में बोल रहा हूँ क्योंकि सैकड़ों नहीं हज़ारों वीडियो, नकली वीडियो है वशीकरण सिंदूर के नाम से, यहाँ बाज़ार में मिल जाएंगी डिबियाँ। 200-300, ये और बढ़िया है 500, इतनी सारी डिबियाँ मिल जाएंगी। लेकिन असली सिंदूर क्या है और कैसे प्राप्त होगा वो कामिया सिंदूर? और ये जो मैंने योगिनी की मूर्ति बताई है, इसका नाम मुझे पता है।
ये कामेश्वरी योगिनी है और जानबूझकर ये उन प्राचीन लोगों ने ये बाद में मूर्ति यहाँ लगाई है। जानकार थे, विज्ञ थे, मर्मज्ञ थे। तो अंदर हर कोई गर्भगृह में नहीं जा सकता माना। अभी आपको ले जाएंगे, पुजारी के द्वारा ले जाएंगे नीचे, और नीचे गर्भगृह में वहाँ योनि बनी हुई है, वहाँ आपका माथा टिकवाएंगे। वो सिंदूर केशर जिसको हम कहते हैं, वो योनि से स्पर्श कराया जाए। नीचे टाइम बहुत कम होता है गर्भगृह में, क्योंकि पीछे से भीड़ आ रही है। अब सोच लो, बड़ा कठिन काम है, नीचे से भीड़ आ रही है। ज्योति आप सुन लें नज़दीक में, ये काम की चीज़ है। जिन औरतों के पति मारते पीटते हैं, बदतमीजी करते हैं, नहीं सुनते, अच्छी चरित्रवान औरतों के पति जो बाहर लग जाते हैं, अपनी स्त्री से दुर्व्यवहार करते हैं, उनके लिए ये काम्या सिंदूर और शुद्ध भाषा में कामाख्या सिंदूर बहुत कीमती है, प्रभावशाली है और इस दुख को दूर करने वाला है। लेकिन होगा कैसे? तो मैं कैमरा रोकूं आपको नज़दीक में। अब नीचे आप जाएंगे, जो यहाँ का लोकल है, आप लाल कपड़े पहने हुए हैं, अंगूछा है, वर्दी में जैसे, तो नहीं रोकेगा। आप यहाँ 5-7 दिन रहते हैं तो आप रोज़ भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो दर्शन करने आया वो एक दिन दर्शन करेगा, पंडित जी को दक्षिणा देगा, पुजारी को दक्षिणा देगा, और दक्षिणा देने के बाद में वो आ जाएगा। और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो टाइम से थोड़ा कैमरा बंद कर। अब क्या है कि नीचे अपनी डिब्बी खोलिए केशर की, और केशर की डिब्बी खोल करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक ऐसे हथेली में रख ले दोनों। सबसे पहले माथा टेकेंगे, और पुजारी हमारा अच्छा है मजबूती से, तो माथा टेक लेंगे झुक करके, और जल का स्पर्श नीचे योनि जल का स्पर्श कराया जाएगा। अब लाल रंग का जल तो बंद हो गया ना, देवी को हम उसको हम कहें कि ब्रह्मांडीय मासिक धर्म, ठीक है। और चलन की भाषा में, क्योंकि जब हम ऐसा नहीं कहेंगे तो ऐसा लगता है जैसे हम देवी कोई औरत है और उसको मासिक धर्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो वो जल, ये ऐसा क्यों है कि इन 10 महाविद्याओं पीठ पे वो जल लगातार बह रहा है, और एक ठीक आकाश में जैसे ग्रह नक्षत्र मकर संक्रांति को सूर्य शनि की राशि में प्रवेश कर रहा है। जितनी प्रकार की संक्रांतियाँ साल में 6 संक्रांतियाँ होती हैं जहाँ ग्रह एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे की राशि में प्रवेश करते हैं, है ना। तो ऐसी अवस्था में कि वो आकाश में वो ग्रह लगे, जैसे मैं कुंभ के बारे में बोल चुका हूँ कि वो आकाश में वो उतनी डिग्री पे ग्रह होते हैं, अमृत की बूंद, अदृश्य अमृत की बूंद फिर टपकती है, ऐसा मैं बनारस में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, है ना, वो आप समझ चुके हैं। तो अब ये नहीं जी, तो यहाँ जो है वो केशर की डिब्बी, या एक और तरीका है वनस्पति मिश्रण। हम आयुर्वेद में क्या करते हैं, आपको हमेशा याद होगा, मैं बृहस्पति का स्नान करवाता हूँ। शुक्र खराब है तो शुक्र का स्नान, अब शुक्र की खराब है, बृहस्पति का स्नान है, प्रतिदिन अमुक अमुक वनस्पतियों के मिश्रण से, है ना, जल में भिगो करके हम उतने 10 ग्राम डाल रहे हैं, या जितनी मात्रा मैंने बताई है ना। जैसे मेरे 190 ग्राम की मात्रा, यानी बृहस्पति की संख्या 19 की है, शुक्र की संख्या 16 की है। इतने योजन दूर वो ग्रह है और हमारा जीवन प्रभावित कर रहा है, तो वो संख्या तो रहेगी उतनी। तो वनस्पति मिश्रण, वो दोनों कुछ वनस्पतियाँ हैं जिनकी वजह से जब हम उनका पालन करते हैं तो वो सिंदूर ये गुण पैदा हो जाता है, वो असली सिंदूर है फिर। और उसका फार्मूला मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कल को असली चीज़ों के लिए असली सिंदूर किसी से बनवा दूँ मैं, तो उसका बिकना चाहिए और बहुत सस्ते में। और फ़र्क बताएंगे कि बाज़ार में कोई भी सिंदूर ले आओ, किसी भी ब्रांड का ले आओ, सब नकली है। क्योंकि मैं पूरा गाज़ियाबाद छाना, जिन जिन शहरों में हम गए, यहाँ कामाख्या में भी बहुत सारा नकली सिंदूर है, ब्रांडेड सिंदूर, तो बहुत सारे सिंदूर नकली हैं। तो अब क्या करेंगे, वो वनस्पति मिश्रण लीजिए, हथेली में अपने किसी डिबिया में ले जाइए, और दीवारों के सहारे जैसे आप नीचे उतरेंगे और श्रद्धापूर्वक निवेदन करें, आत्म निवेदन करें, हे परमेश्वरी, मैं आपकी शरणागत हूँ,
आप अपना तेज इसमें भर दीजिए, उस तेज का आह्वान किया जाता है। और अगर मंत्रों में आह्वान है तो जो इष्ट मंत्र है आपका, जो गुरु मंत्र है आपका, उस मंत्र से आप स्मरण करते हुए, और अगर शाक्त मंत्र है, शाक्त मंत्र पर शक्ति का मंत्र है, ये बताऊंगा मैं कि उसे जगदम्बा क्यों कहा जाता है। गर्भ में निर्माण करती है, जैसे धूमावती के बारे में भी जानेंगे हम। तो एक कोशिका के जितने प्राणी हैं, जैसे अमीबा है, उसे 4 टुकड़े कर दो वो 4 हो जाते हैं, 10 करो तो 10 हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं धूमावती के दर्शन कराऊंगा, उनका भैरव नहीं है। 10 महाविद्याओं में 9 महाविद्याओं के भैरव हैं, जो भैरवी साधना करते हैं या भैरव पुरुष साधना करती हैं स्त्रियाँ, चाहे वो लाखों में एक हो, जिन्हें वास्तव में प्राणोत्थान होता है और शक्तियाँ जागृत होती हैं। बिना योग शक्ति के आपकी आत्मा नहीं जग सकती। पहले योग शक्ति आएगी तो आपकी आत्मा जागृत होगी। कम से कम मंत्र में तो शक्ति होनी चाहिए। जो गुरु मंत्र जगा रहे हैं उस मंत्र की शक्ति अंदर भी और बाहर भी प्रकट होगी, प्रभाव पैदा करेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, अब अगर किसी को अवसर नहीं है, प्रथम श्रेणी का जो काम्या सिंदूर और कामाख्या सिंदूर है वो वहाँ से प्राप्त होगा, और द्वितीय श्रेणी का उन्हीं का द्वार है। ये द्वार पर कामेश्वरी योगिनी की मूर्ति स्थापित है, जागृत है, चैतन्य, तमाम मूर्ति अखंडित है। अब देखो ये मूर्ति साबुत है, साबुत है। और अब ये पर्दा हटाएंगे, हो सकता है शाम को हटा दें, 5:30 बजे मंदिर खुलेगा, हटाना चाहिए पहले, क्योंकि लोगों ने ये फ़ोटो योनि की, खुले हुए योनि के फ़ोटो कैसे तरह तरह से उसमें डाल रखे हैं, बहुत भयानक और ख़राब बातों के साथ डाल रखे हैं, और जिससे लोग ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं यहाँ कामाख्या में क्या होता है। और अभी मैं आपको बताऊँ, तमाम मेरे भी अनुयायी हैं, उसमें मैंने बहुतों को नहीं बताया, मैं पूछा हूँ कि 10 महाविद्या हैं। तो 10 महाविद्याओं में ये कामाख्या कौन सी महाविद्या है? नाम मैं भी नहीं लूँगा, मैं कई लोगों के आचार्य, तंत्राचार्य बनते हैं अपने आप को। मैं पूछता हूँ, बताइए कामाख्या कौन सी महाविद्या है, पीठ है इनका? अब पुजारी से पूछो, वो बता देगा हाँ ये सोडसी है या ये मातंगी है, या और एक 3 देवियों के पीठ अंदर है, कमला के 3 देवियों के पीठ अंदर है। 10 महाविद्याओं में से 10 महाविद्याओं में से कमला, सोडसी और मातंगी 3 महाविद्याओं के पीठ अंदर है। फिर ये कामाख्या कौन सी महाविद्या है? और यह महाविद्या समकक्ष है, और मूल रूप से इसे महाविद्या होना चाहिए। तो ये रहस्य का विषय है। बहुत सी चीज़ें मैं बोलता हूँ और बहुत सी चीज़ें छुपा लेता हूँ, ये मेरा है। अब ये सिंदूर आपने प्राप्त कर लिया। प्राप्त करने का ये मतलब नहीं है कि अब उसके अंदर वो शक्ति पूरी आ गई है। ये ठीक ऐसे ही है, आपके पास वो आ गया है, क्या आ गया है, जैसे एक रेडियो होता है, एक सिम कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड होता है। वो मेमोरी कार्ड आपके हाथ में आ गया, और मेमोरी कार्ड आपके हाथ में आ गया, लेकिन वो उसमें बैटरी कैसे जागृत होगी? उसकी बैटरी क्या है? लोग सबसे बड़े इस धोखे में कि कामिया सिंदूर मिल गया, वसीकरण सिंदूर मिल गया है, औरतें खरीदती हैं, और जो पंडे पुजारी यहाँ के हों या कहीं और के हों, जो दूर जगह से आते हैं कामाख्या में, कहते हैं भैया कामिया सिंदूर लाए हैं, और अपने यजमानों को और औरतों को वो सिंदूर बेच देते हैं। और बहुत से डाक सर्विस, यहाँ से जो तमाम दुकानदार हैं, डाक सेवा द्वारा भी कामिया सिंदूर भेज रहे हैं। लेकिन बड़ी सोचने की बात है। घंटे बज रहे हैं, बंद करता हूँ थोड़ी देर के लिए। क्यों आगे? ठीक है, अच्छा। तो वो जो सिंदूर है, प्रथम श्रेणी का जो तेज है अंदर से, और द्वितीय श्रेणी का जो तेज है वो बाहर से हमें प्राप्त हो रहा है। उसमें अब हर एक की जो मेमोरी कार्ड जैसे हम कहते हैं, हर एक का एक प्रकार होता है। 6 शक्तियों का अलग है, मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, विदेशण आदि। इसमें वशीकरण और आकर्षण का तेज है इस सिंदूर के अंदर। ये योनि पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित करती है, ये वो तेज है। अब क्या करना है, वहाँ से लाने के बाद में कामेश्वरी का मंत्र, मूल रूप से कामेश्वरी के मंत्रों से सिद्ध करने से उतने दिन तक कंटिन्यू लगातार मंत्र विद्या, जो मंत्र विद्या के अंग हैं, जो मैंने अपने वीडियो में बोले हैं। 1 मिनट, ये आवाज़ आ। अब कामेश्वरी के मंत्रों से कामेश्वरी
अनंत शक्ति, परमेश्वरी जगदम्बा, कामेश्वरी योगिनी और कामेश्वरी यक्षिणी, 3 शक्तियाँ। यक्षिणी कामेश्वरी के मंत्र से भी अभिमंत्रित करने से ये जागृत होगा और अपना कार्य करेगा, लेकिन उच्च स्तरीय होना चाहिए। योगिनी की शक्ति उससे भी बड़ी है और विराटता परमेश्वरी का तेज हम ग्रहण कर रहे हैं तो उसकी शक्ति तो अनंत है ही है। तो वो हमारा सभा सम्मोहन जैसे स्थान पे, यानी 2, जैसे आप प्रोफेसर हैं मान लो, या कोई लेक्चरर हैं कहीं भी, या आप नेता हैं, ठीक, तो सभा सम्मोहन, ये वशीकरण सभा सम्मोहन, आपका तिलक, कायदे में ये सिंदूर का संबंध किससे है? नीचे के केंद्र से है। तो इसका एक हिस्सा कम से कम हमारा जो है नाभि के आसपास लगना चाहिए और दूसरा हिस्सा हमारे माथे पर, ताकि प्राण ऊर्जा, पहला हिस्सा नाभि से नीचे यानी योनि केंद्र या पुरुष का लिंग केंद्र, उससे ऊपर नाभि केंद्र, कम से कम जो मध्य भाग है और नाभि का जो निचला हिस्सा वहाँ एक हिस्सा नीचे लगना चाहिए। और दूसरा हिस्सा ये पीछे खींचना, ये बिखर रहा है, ये पीछे खींचो, बैक पीछे खींचो, लुढ़क जाएगा, कैमरा लुढ़क जाएगा। तो क्या है कि दूसरा हिस्सा हमारे माथे पे, बल्कि तीसरा हिस्सा आना चाहिए, दूसरा हिस्सा गले पे यहाँ आना चाहिए हल्का सा, और तीसरा यहाँ। तो प्राणोत्थान ऊपर की ओर होता है। यह प्राणोत्थान कुंडलनी जागरण की जो साधना कर रहा है, आत्मा की जो साधना कर रहा है, जो प्रत्याहार और धारणा कर रहा है, जो प्राणायाम कर रहा है, उसका प्राणोत्थान पूर्व गति को नीचे से ऊपर की ओर को जाएगा। सीधे सीधे नहीं, क्रमशः। 3 केंद्र महत्वपूर्ण है, तब जा कर के यहाँ पे। और जब आदमी सभा में लेक्चर देगा, अपना भाषण देगा, तो उसका तेज निकलेगा। और मैंने तो खैर कुछ नहीं है, मैं तो गुरुदेव की कृपा से मेरा मंत्र शक्ति प्रयोग है। यहाँ पूरी सभा है, बड़े बड़े अधिकारी हैं और हर वर्ग के वो मंत्र शक्ति के तेज के प्रभाव में आ जाते हैं। और एक वीडियो भी डालूंगा मंत्र शक्ति से आह्वान का। मैंने कहा जो सब यूनिवर्सिटी के लोग हैं उसमें वो उसके और सरेआम वो आत्मा का आह्वान किया गया है सार्वजनिक रूप से। तो वो गुरुदेव की कृपा है। लेकिन मैंने एक आम जन जो साधक है, हम भी कभी ABCD शुरू करते रहे, गुरुदेव के निर्देशन में उन्होंने जैसे जैसे कृपा की रास्ता दिखाया हमने किया। हम आते हैं इसके प्रयोग पे। तो ये तेज है। अब कामेश्वरी के मंत्र और उसके अंगन्यास, करन्यास, दिग्बंध, भूत शुद्धि प्रक्रियाएं, ये सारी प्रक्रियाएं अवश्य होनी चाहिए, यानी उन अंगों में वास। अब यक्षिणी का वास हम कहाँ करते हैं? हम अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। हम योगिनी का वास अपने शरीर में नहीं करने देते। अनंत शक्ति परमात्मा के तेज को, परमेश्वरी के तेज को हम जागृत करते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें जो आती जाती हैं मैं बोलता जाता हूँ। अब अचानक से जैसे मैंने बताया कि संसार में बहुत सारे ऐसे फूल हैं, अभी क्योंकि अब धूमावती पीठ चलने वाले हैं। अब यहाँ क्या द्वैतवाद है ना। अभी हम धूमावती के पीठ पे जाएंगे। मैंने कहा धूमावती का कोई भैरव नहीं है, कौओं की सवारी है और विधवा स्वरूप है, वैधव्य रूप है, विधवा स्वरूप है। नक्षत्रों की माला, 27 नक्षत्रों की माला गले में पहनी हुई है, यानी काल उनके अधीन है। भाग्य को हाँ, नक्षत्र हमारे जो ग्रह नक्षत्र है ना, 9 ग्रह नक्षत्र सब उनके अधीन। तो वो जो स्वरूप है भाग्य का, भाग्य बदलने वाली देवी। अभी भैरवी कुंड पे हम चलेंगे नीचे। मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अभी आप मुझे गाइड समझ लें, ऐसे मार्गदर्शक हूँ, लेकिन आध्यात्मिक मार्गदर्शक। आपकी किसी की भी आदमी, कोई भी आदमी है, कोई मेरे से, अब मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई भी आदमी मुझसे परामर्श लेना चाहता है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी एक फीस नियुक्त करूँगा और जितने दिन मेरे खर्च हो रहे हैं उसके पैसे लूँगा। लेकिन मैं इतने ढंग से यहाँ एक स्थान में जो जिसकी प्रवृत्ति है, कोई का शिव स्थान तो मैं वहाँ ढूंढ के दिखाऊंगा ये तेज है, महाविद्याओं में कहाँ क्या तेज है, एक ऐसी जानकारियाँ दूंगा जो अभी आप देख लो यूट्यूब पे। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पे नहीं है, करोड़ों वीडियो नहीं है इतनी बारीकी से। मैं द्वैत से बात शुरू करता हूँ, इस पत्थर के कण से, इस चश्मे से बात करता हूँ शुरू। लेकिन अद्वैत में भी आपने पूछा ना, आपने घड़ी पहनी हुई, मैं इसके प्रत्येक कण में प्रवेश कर जाऊँगा अगर मैं। साधना तो ये कहती है अद्वैत से, द्वैत है ये, जो एक मैं और एक तुम। अभी हम तुम 2 ज्योतियाँ हों और 2 ज्योति मिला तो एक हो जाएगी ना ज्योति। ऐसी स्त्री पुरुष का मिलन, ये कामेश्वर योनि पीठ क्या है? अभी मैंने क्या समझाया कि नीचे जल रूप,
इसके बाद क्या है कि रूप भी विलय, योनि और लिंग का जब संभोग होता है, दिव्य संभोग होता है, तो जल के रूप में परिणित हो जाते हैं। आकृति विसर्जित हो गई, दोनों जल स्वरूप हो गए, ना योनि कुछ है, ना लिंग कुछ है, न शरीर कुछ है। वहाँ आत्मबोध भी अगर कहे, अंत में कैवल्य, कैवल्य माने अकेला, कैवल्य माने कैवल्य, उसका कोई दूसरी व्याख्या नहीं की जा सकती है। कैवल्य पाद पतंजलि का या घेरन ऋषि का जो कैवल्य है, या जो ब्रह्म शक्ति है, जिसे लोग ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो सब बकवास है उनका। तो हम चलते हैं कि चल कहाँ से रहे, एक योगिनी साधना से, एक बच्चे, क्योंकि समस्याएं हैं। एक नारी साधना करनी चाहती है, पवित्र साधना करनी चाहती है, उसका पति मारेगा पीटेगा, दूसरी स्त्रियों से लग जाएगा। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम स्त्रियां भी दुष्टा हैं, पति खूब प्यार करते हैं, सेक्स से भी खूब तृप्त रखते हैं, देखने में भी सुंदर हैं, समाज में आमदनी भी है, वो भी दुष्टताएं करती हैं। उनके लिए भी है। मैंने भैरव पुरुष साधनाओं के लिए बोला, स्त्रियों के लिए, और पुरुष के लिए भैरवी साधना बोली हुई है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दूसरे वीडियो में कहा कि भैरव पुरुष कौन, शायद पहली बार मैं व्याख्या दे रहा हूँ, मतलब पहली बार व्याख्या शब्द अच्छा नहीं है, तथ्य स्पष्ट कर रहा हूँ कि आदमी खड़े हुए शिवलिंग पे लेटा हुआ है, और ऊपर से एक स्त्री थक जाए, 100 स्त्री भी लग जाए, धक्के दें लगातार, उसके बाद भी वीर स्खलन नहीं होना चाहिए, प्राण उत्थान होना चाहिए, तत्व सिद्ध होना चाहिए, कुंडलनी जागरण होना चाहिए। और उसके बाद में मैंने कहा ना, आगे चल के जल तत्व, अग्नि तत्व, इन में प्रवेश। बेशक मैं एकमात्र साधक हूँ, मैं नहीं कह रहा मेरे को कोई तत्व सिद्ध है, मैं नहीं कह रहा मेरे को क्या हो गया, लेकिन मेरी बातों को पकड़ा जा सकता है कि मैं, गुरुदेव ने मुझे सही मार्ग दे दिया है, बस मैं मार्ग का पथिक हूँ। लेकिन असली योग ये है। अब ये नकली योग में जाना है आपको, धर्म और संस्कृति तो आप भी पढ़ाते हो, वो उन लोगों की जो 5000 साल के बाद हुए हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये 5000 साल तक है असली योग, और इस सनातन भूमि पे बैठा हुआ है असली वाली पीठ पे। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद में नहीं है तो जो गुरु मंत्र मिला हुआ और जिसकी सारी पद्धतियाँ, मैंने यहाँ तक कहा कि जैसे मुद्राएं हैं, मंत्र से पूर्व मुद्राएं हैं, मुद्राएं अगर कोई आदमी मुद्रा पालन नहीं कर सकता तो क्या करेगा, ठीक है, किसी के हाथ कटे हुए हैं तो क्या करेगा, तो वो कैसे मुद्रा का पालन करेगा, उसकी मैंने व्यक्तिगत विधियाँ बताई हुई हैं, सूक्ष्म विधियाँ बताई हुई हैं। तो शास्त्र ने सारे साधन दिए हुए हैं भाई, दिए हुए हैं। हाँ हाँ, पी लीजिए, पानी पी लीजिए। अब जूठी नहीं करना बोतल, हाथ से पी लेना पानी। हाँ हाँ, ठीक है। मुझे लगता है कामिया सिंदूर, और एक और बात, कि जितने लोग धोखा दे रहे हैं इस भूमि पे, कभी भी कामिया सिंदूर को डाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए, न डाक से मंगवाना चाहिए। कोशिश हो कि जिसने वो सिंदूर ग्रहण किया है कामेश्वरी से या कामेश्वरी योगिनी से ग्रहण किया है, मंत्र साधना की है, वो अपने लिए करे, अपने कल्याण के लिए करे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। और वो सिंदूर सिर्फ इतना ही नहीं है, वो पति को वश में करेगा या पति के हिंसा को कम करेगा, सिर्फ इसलिए नहीं, वो सिंदूर इसलिए भी है कि आपके संकटों का उन अंगों में लगाने से नाश करेगा, क्योंकि आप उस वक्त भी कामेश्वरी के निकट है, जुड़ गए, कनेक्शन, आपके तार जुड़ गए। आप अमेरिका में जा कर के बैठ जाइए, लेकिन कामिया सिंदूर या कामाख्या सिंदूर आपने धारण किया हुआ हृदय में, आपने नाभि में। कल को आपको, अब मैं योनि पूजन कराऊँ, कल को मैं कामाख्या पूजन कराऊँगा, कन्या पूजन कराऊँगा, तो यह तो होता नहीं, इसके बारे में बताऊँगा अभी। अगर आघात आपकी नाभि पे लगना है, एक्सीडेंट होना है, आपको कड़वी बातों से किसी ने अपमान करना है, आपके यहाँ लगा हुआ है, तो वो संस्कार उस सिंदूर के लगाने से नष्ट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये शास्त्र कहता है और ऋषियों की वाणी कहती है, मेरे गुरुदेव की वाणी है, कपिल देव महाराज की वाणी होती है, कह दिया तो काफ़ी है। तो ये प्रक्रियाएं किसने दी हैं, ये उन ऋषियों ने दी हैं जिनका बहिष्कार ये ब्रह्म कुमारी, प्रशांत आचार्य, सदगुरु, फलाने ढिमके, ये बनते हैं सनातन धर्मी, कुछ भी नहीं है ये अपनी अपनी हाँक रहे हैं, ये सनातन धर्म से भ्रष्ट कर रहे हैं। ये कहते हैं कर्म, और आचार्य प्रशांत कहते हैं भारत का दुर्भाग्य कर्मकांड। ये चीज़ें, प्रक्रियाओं को जाना तो जाए, समझा तो जाए, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। अब आपको बताता हूँ अगली चीज़, ये कामयाब की एक और चीज़,
अष्टगंध, अष्टगंध गंध। सुना है? अष्टगंध नाम सुना है? आपने सुना है अष्टगंध? या नकली अष्टगंध बिक रहा है सारा। अष्टगंध असली मिल ही नहीं सकता, बनाना पड़ेगा आपको। मैंने बनाया है, और जो मैं यंत्र भोजपत्र पे लिखता हूँ, और एक मेरा शिष्य था, उसने मुझे बहुत बढ़िया डाक द्वारा भोजपत्र भेजा था। मैं बार बार कह रहा हूँ अपने साधकों को, मेरे शिष्य मतलब इस समय कोई शिष्य नहीं है भाई, मैं खुद शिष्य हूँ, बार बार कह रहा हूँ। मेरी शिष्य परंपरा थी, और मुझे लगा कि एक भी नहीं बन सका, इसलिए मैंने एक का चुनाव किया है अभी, और हो सकता है वो बन जाए, क्योंकि योग सिद्धांत है, तंत्र सिद्धांत है, जो उन सिद्धांतों पे नहीं चलेगा, आचरण नहीं करेगा, है जी। हाँ हाँ, सुनो, सिंदूर, एक मिनट, एक मिनट। अष्टगंध, अष्टगंध में क्या है, बनाया जाता है, बहुत आसान भी है। केशर, कस्तूरी, गोरोचन। कायदे में शुद्ध शब्द है गोलोचन। केशर, कस्तूरी, गोलोचन। कस्तूरी जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर जो कस्तूरी मृग हैं उनका पालन पोषण किया जा रहा है, संरक्षित कर दिया है सरकार ने, क्योंकि कस्तूरी के लिए मृगों को मार दिया जाता था। हमारे देश का जो हिमालय का हिस्सा उधर है, चाइना का, उधर कस्तूरी मृगों का उधर भी संरक्षण किया गया, लेकिन ये लोग खा जाते हैं चाइनीज लोग, तो संरक्षण उधर भी है। तो कस्तूरी शायद 76-75 से बैन कर दी गई। संरक्षण बाद में ना, देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी चीज़ें पहले खुली हुई थी, बंद है, तो पहले समझ लीजिए कस्तूरी, लेकिन विदेश में से आ जाती है। लाइसेंस होल्डर्स हैं दुनिया में, इसके लाइसेंस होल्डर्स हैं जिन्होंने सरकार से लाइसेंस लिया हुआ है। पहले अंबर, कस्तूरी आदि तेल आदि, वैद्यनाथ, डाबर कंपनियां बाकायदा कस्तूरी डाला करती थी 60 साल पहले, 70 साल पहले तक, हमारे पिताजी बताते हैं। और जो वैद्य हैं, आचार्य हैं, बताते हैं कि जो इस टाइम बुजुर्ग हैं, क्या आता था, कस्तूरी खा लीजिए, जाड़े में घूमते रहिए, गर्मी आ जाएगी, शायद से खा लीजिए। खैर, तो केशर, कस्तूरी, गोलोचन, यानी गाय की आँख के पीछे एक ग्रंथि होती है, उसमें एक स्राव पैदा होता है जो ठोस रूप में हो जाता है, द्रव। तो एक फंगस मान लो उसके शरीर में, और वो सुगंधित होता है गोलोचन। और खारी बावली में शायद लाइसेंस होल्डर, जो ना बीफ चेस्ट, कुछ लाइसेंस होल्डर्स हैं, क्योंकि विदेशों में मुस्लिम कंट्रीज में तो गाय मारी जाती है, तो हर गाय के नहीं होता वो। मैं जो जानकारियाँ दे रहा हूँ ना, ये मेरे दर्शकों को जानकारी दे रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए मेरे दर्शकों को मिल जाएगी, तो लोग भटकेंगे नहीं, असली चीज़ें उन्हें मिलेंगी, खुद बनाएंगे, कोशिश करेंगे। तो दिल्ली खारी बावली में लाइसेंस होल्डर था। तो केशर, कस्तूरी, गोलोचन, उसको गोरोचन भी कहते हैं दूसरी भाषा में। रोचन यानी रोचन क्रिया करते हैं, लोचन से रोचन क्रिया, यानी उस ग्रंथि को खींच करके उसे दबा करके निकालेंगे तो वो प्राप्त होता है, और वो द्रव ठोस रूप में हो जाता है, और भूरे से रंग का होता है, मेरा देखा हुआ है। तो केसर, कस्तूरी, गोलोचन। अगर, तगर, अगर की लकड़ी, तगर की लकड़ी, तगर 801 रुपये किलो आजकल तेल निकाला हुआ मिल रहा है। जितने भी किराने वाले लोग हैं, जड़ी बूटी विक्रेता हैं, ये देखें वीडियो कितनी देर का हो गया, लंबा हो गया, तो मैं छोटा करूँ इसे, 28 मिनट, चलो अभी चलेगा। तो अगर, तगर, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, चंदन महंगा ही है, असली चंदन के टुकड़े या असली चंदन का बुरादा, बहुत सारे एजेंट लोग हैं दिल्ली में तो चंदन का बुरादा बेच रहे हैं, तो मिल जाता है। अगर, अगर की लकड़ी बहुत कीमती है, और हरसिल क्षेत्र की जो लकड़ी है, हरसिल, कुछ क्षेत्रीय लकड़ियाँ, क्षेत्रीय वृक्ष जो अगर है, कहते हैं अगर की बत्ती। अगे अगरबत्ती, मैंने बताया अगरबत्ती क्या है। अगर की बत्ती स्वयं में अपने आप बत्ती है, क्या उसे जला दीजिए और उसे बुझा दीजिए, तो उसकी जो सुगंध है, उसमें जो तेल है वो जलता है। कविताओं में आता है कि जलूं दिन रात अगर की भांति, कविताएं हैं जो पुरानी, अगर अपने आप में ज्वलनशील है, लेकिन हरसिल क्षेत्र उत्तराखंड का जो अगर है वो सर्वश्रेष्ठ है। और उसके बाद सेकंड, जैसे चंदन की क्वालिटी है, 46,000
के जो भाव हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अभी पहाड़गंज दिल्ली में खबर मैंने अखबार में पढ़ी तो 46,000 48,000 रुपये किलो लाल चंदन। सफ़ेद चंदन और महंगा है। तो किसी का जा रहा था तो पहाड़गंज में पकड़ा गया, अखबार में खबर पड़ी तो ये रेट है असली चंदन के। तो लाइसेंस वाले जो हैं वो बेचते हैं और किराने वाले। तो क्या बात, कोई बात है, बंद करूँ? अच्छा, तो अगर तगर लाल चंदन, सफ़ेद चंदन और कपूर। कपूर बाज़ार में बहुत सारा नकली है। शीशे की मैंने कई बार दिखाया है कि शीशे की तरह पारदर्शी, आप जानते हैं पहचानते हैं, असली कपूर खाया जाता है। खाने से अनेक रोगों का नाश भी करता है। और कपूर को पीस करके हम बराबर के सरसों के तेल में या मात्राओं के अनुसार कम ज़्यादा 25% 50% धूप से सिद्ध किया गया, नारियल के तेल से सिद्ध किया गया, सरसों के तेल से सिद्ध किया गया, अंगों से वात रोगों का नाश करने वाला होता है। तो असली कपूर खाया जा सकता है, नकली कपूर खाओगे तो बीमारी पैदा करता है। जैसे ही 8 चीज़ें मिलती हैं तो अष्टगंध तैयार होता है। ये अष्टगंध तैयार किया गया कामेश्वरी योनि पीठ पर निवेदन करे, नीचे जाए गर्भगृह में, स्पर्श करा दे बस। और श्रद्धा भाव से अगर आपने 1 मिनट तो आपका मौका मिल जाए, 30 सेकंड का 1 मिनट का मौका मैंने 1 मिनट तक का निकाला है, निकलवाया है। आपको कहूँगा तो एक साइड हो जाना पुजारी को, और अपना आप जानते हो डॉलर सिस्टम हर जगह है, पुजारियों को तो डॉलर चाहिए होता है। तो आपको जहाँ मर्जी, हमने कई जगह आपको दर्शन कराए हैं। तो लेकिन मतलब हम कुछ चाहते हैं, क्योंकि अगर वो नाजायज़ कर रहा है, बाकी तो मैं चाहता हूँ कि लाइन में लग करके दर्शन कीजिए। या आसाम का गवर्नर लाइन में लग के दर्शन करता था, बताया था, जो पुराना वाला था। तो बहुत सारी चीज़ें, तो क्या है कि आप निवेदन करें एकाग्रता से और वो शक्ति ग्रहण करें। उसके बाद में वो शक्तिशाली अष्टगंध अनेक क्रियाओं में कार्य आता है। आकर्षण, वशीकरण में, सभा सम्मोहन में। आप कहते हो ना, मैं क्या प्रॉब्लम है ज़रा बताना, कि आप आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि आपका काम है, आप क्लास दे रहे हैं, तो प्रभावशाली लेक्चर होना चाहिए तन्मयता से। यदि आप साधारण शब्द भी बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका प्रभाव कैसा हो रहा है, आपकी वाक शैली बढ़ जानी चाहिए, आपकी वाणी की क्षमता बढ़ जानी चाहिए, उसका असर बढ़ जाना चाहिए, कि वो जितने लोग आपको देखेंगे, आपके माथे पर तिलक देखेंगे, आपके गले पर नज़र पड़ेगी, तो वो आकर्षण और वशीकरण की क्रिया, उसको आकर्षण क्रिया कहते हैं वैसे, आकर्षण या सम्मोहन। अब उनका मन आकर्षित हो रहा है, अब ठीक है, तो उनका मन आकर्षित हो रहा है, ये हो रहा है, कोई बात नहीं है। तो ये है, तो पुरुष के लिए ये है, स्त्री के लिए है। मुझे लगता है काफ़ी हो गया अष्टगंध के विषय में। और ये बकरे से बंधे हुए हैं, बकरा बलि। और देवी माँ क्या बकरा खाती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, वो कोई औरत नहीं है जो बकरे खाएगी, तो उसके बारे में बताऊंगा। अभी बलि दिखाऊंगा, बलि को अभी ये ढक दिया गया है। यहाँ पे पहले बहुत बड़ा खाई थी यहाँ पे, अब ये कवर कर दी गई है। हजारों बकरे कटते थे नवरात्रों में, अब लगता है कि कम हो गया, भैंसे भी कटते थे। तो आज की मुलाकात यहीं पूरी करते हैं इस वीडियो की। अभी थोड़ी देर में मैं सौभाग्य कुंड के बारे में बताऊंगा, फिर वहाँ की जानकारी दूंगा। नीचे भैरवी कुंड और धूमावती। भैरवी कुंड जल्दी चलते हैं, क्योंकि जल्दी शाम को बंद हो जाता है, फिर अगले दिन खुलेगा, ठीक है। ओम तत्सत। दर्शकों को शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। ओम तत्सत।